हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कमरा आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो कल ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो ट्रैक्शन जो सब स्टेशन है वो किस तरीके से होता था। हम लोग उसको उसका लेआउट कंप्लीटली देखा था कि किस तरीके से उसमें हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं, कैसे आपका 220 के बी या 132 के बी का जो इनकमिंग होता है, ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग उसमें आइसोलेटर और स्विच लगाते हैं। दो बस बार सिस्टम यूज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर बस बार, दूसरे को बोलते हैं मेन बस बार। दो बस बार हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि एक बस बार को हम लोग स्टैंड बाई में रखें। अगर आपका जो मेन बस बार है उसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट हो जाता है तो जो स्टैंड बाई में जो ट्रांसफर बस बार है वो एक्टिव हो जाएगा और उसके थ्रू हम लोग सप्लाई देना चालू कर देंगे। या अपने को मेंटेनेंस का काम करना हो तो उस टाइम पे भी हम लोग दूसरे बस बार का यूज कर लेते। इसमें हम लोग दो चीज, दो इनकमिंग यूज कर रहे थे, दो आउट गोइंग यूज कर रहे थे और दो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे थे। कि आपका एक ही ट्रांसफार्मर वर्किंग में होगा, दूसरा स्टैंड बाई में होगा। कि जैसे ही आपका एक ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है तो दूसरा ट्रांसफार्मर आपका वर्किंग आ जाएगा। आइसोलेटर और सर्किट, आइसोलेटर की सहायता से हम लोग क्या कर देंगे कि किसी भी सिस्टम को कनेक्ट भी कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, और ये मैनुअली वर्क करता है और ये ऑफ लोड पे वर्क करता है। सर्किट ब्रेकर, इसका मेन काम क्या है कि सर्किट को ब्रेक करना। जस्ट लाइक आइसोलेटर जैसा ही होता है, लेकिन जस्ट लाइक ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें रिलेइंग सिस्टम होता है कि जैसे ही कोई कहीं पे फॉल्ट वगैरह डिटेक्ट होता है तो रिले एक सिग्नल पास करता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट क्या करता है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि सर्किट को ट्रिप कर देता है। और जैसे ही ट्रिप करेगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो सप्लाई है, आगे सप्लाई जो है इंटरप्ट हो जाएगी, तो हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो बच जाएगा। क्लियर। अगर हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं उसकी रेटिंग क्या थी, 10 MVA या 12.5 MVA, ठीक है, उसकी रेटिंग थी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना सॉल्व हो सकता है कि जो ट्रांसफार्मर है जो यूज हो रहा है उसकी रेटिंग क्या है। तो उसकी रेटिंग होती है 10 MVA या 12.5 MVA। क्लियर। इसके बाद जो ट्रैक्शन सब स्टेशन में हम लोग जो सप्लाई देते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जो सप्लाई होती है वो से 122/25। क्लियर। और देन हम लोग 25 आगे जो 25 kV की सप्लाई जाती है, और जितने रेटिंग की सप्लाई होती है उतने ही रेटिंग का हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे 132 kV की लाइन थी तो 132 kV का ही सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे थे। ऐसा नहीं, 132 kV की लाइन है और वहाँ पे हम लोग कि वहाँ पे 25 kV का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस रेटिंग की सप्लाई रहेगी, जिस रेटिंग का बस बार सिस्टम होगा, ठीक है, उसी रेटिंग का आपका क्या होगा, सर्किट ब्रेकर भी यूज होगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट था। क्लियर। कि हम लोग दो इनकमिंग ले रहे थे, दो बस, ठीक है, उनसे दोनों प्राइमरी मेन बस बार को और जो आपका ट्रांसफर बस बार उसको कनेक्ट कर रहे थे, दो आउटगोइंग ले रहे थे और दोनों आउटगोइंग से दो ट्रांसफार्मर कनेक्ट था। ये दो सिस्टम हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो कंटिन्यूटी है पावर सप्लाई का वो मेंटेन हो जाए। इसलिए क्योंकि हमारा जो ट्रैक है वो 24 आवर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए। अगर सप्लाई इंटरप्ट हो जाता है तो जो ट्रेन जहाँ पे है वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, तो जो अपना आवागमन का जो ट्रेन का जो साधन है, ठीक है, उसमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्लियर। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें किसी भी तरीके की बाधा ना आए और 24 आवर अपना पावर सप्लाई मिले। इसलिए हम लोग इस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कि हमेशा एक इमरजेंसी के लिए, एक स्टैंड बाई के लिए हम लोग एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। भले वो आपका वो बस बार सिस्टम हो, भले वो आपका सप्लाई सिस्टम हो, भले वो आपका वो ट्रांसफार्मर हो या फीडर हो, एनीथिंग एल्स। ठीक है, कि इस तरीके से हम लोग, हमारा मेन मोटिव यही है कि जो अपनी पावर की कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन रखें हम लोग। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो हम कल देख चुके थे और ये VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप मार्क कर लें। तो वहां से आपको लेआउट समझ में आ गया। जिस चीज़ों को मैंने कल बताया था उसको और पॉइंट आउट करवा देता हूँ, ठीक है, कि एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है और मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरीके से लिखोगे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। आपने वहां से समझ लिया, इसको जब आप पढ़ोगे ना तो और अगर मन में थोड़ा बहुत भी जो भी डाउट होगा ना वो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ट्रैक्शन सब स्टेशन, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को, जो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, समझ लिया, उसी चीज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो आप ट्रैक्शन सब स्टेशन इज सप्लाइड बाई 220 या 130 kV AC सप्लाई। ठीक है, जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है वो मैंने कल ही बोला था, या 220 से 400 से, ठीक है, या 132 kV की सप्लाई हम लोग उसमें दे सकते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कल हम लोग 132 लिखा था, वहाँ पे 220 kV भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस रेटिंग का हम लोग सप्लाई दे सकते हैं। AC सप्लाई
either from two source of supply or by double circuit breaker 220/132 kV ट्रांसमिशन लाइन फॉर सेक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जो ट्रैक्शन सब स्टेशन को सप्लाई करते हैं 220 या 132 kV, ठीक है, आइदर दो सोर्स कहीं दो जगह से सप्लाई आ रही है, ठीक है, और दो जगह से सप्लाई हम लोग कहाँ पे देते हैं, ट्रैक्शन सब स्टेशन पे देते हैं, या डबल सर्किट ब्रेकर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके की सप्लाई देते हैं कहाँ पे, ट्रैक्शन सब स्टेशन पे। वाई, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए। हमेशा मैंने क्या बोला कि डबल सप्लाई भी यूज कर रहे हैं, इसलिए कि एक जगह की सप्लाई अगर इंटरप्ट हो रही है तो दूसरी सप्लाई आपकी चालू रहेगी। जब दूसरी सप्लाई चालू रहेगी तो जो अपना हम लोग ट्रैक्शन सब स्टेशन में जो सप्लाई दे रहे हैं और उससे आगे जो सप्लाई जा रहा है वो सप्लाई मेंटेन रहे, कंटिन्यू रहे, ताकि किसी भी तरीके की समस्या ना आए और अपना जो ट्रेन का जो ट्रैक है वो 24 आवर उसमें कंटिन्यूटी रहे इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। आगे, फॉर रैपिड क्लियरेंस ऑफ फॉल्ट अकरिंग ऑन ट्रांसमिशन लाइन। मान लीजिए कि अब ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें फॉल्ट भी होगा, सडनली कोई उसमें क्या होगा, फॉल्ट आपका अकर हो गया, पाया गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और सब स्टेशन सुटेबल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो मतलब क्या करने कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में या सब स्टेशन में सडनली या कोई उसमें फॉल्ट पाया जाता है या हो गया है या होने की संभावना है, तो इन सबको सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ट्रांसमिशन लाइन है या जो सब स्टेशन में इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग बचाते हैं। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो डैमेज होगा तो सप्लाई अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर आपका डैमेज हो गया, ठीक है, तो जब ट्रांसफार्मर डैमेज होगा तो वहां से जो सप्लाई आगे जा रही है वो सप्लाई नहीं जा पाएगी। तो इंटायर जो सब स्टेशन के अंदर एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। क्लियर। आगे देखिए, 2 sets of 220 या 132 kV बस बार आर प्रोवाइडेड इन ईच सब स्टेशन। हम लोगों ने देखा था कि 2 बस बार सिस्टम यूज कर रहे थे। 2 बस बार सिस्टम 132 kV का भी हो सकता है, 220 kV का हो सकता है। एक का नाम दिया था मैंने ट्रांसफर बस बार और दूसरे का नाम दिया था मेन बस बार। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो बस बार 2 सेट्स में यूज होता है, एक वन इज द ट्रांसफर बस बार एंड अनदर वन इज द मेन बस बार। क्लियर। आगे देखिए, बोथ ऑफ दिस बस बार आर कनेक्टेड थ्रू बस कपलर सर्किट। हम लोगों ने बस कपलर भी देखा था। कपल का मतलब ही क्या होता है कि पेयर, ठीक है, कपल करना, जोड़ना। ठीक है, तो ये जो दोनों बस बार सिस्टम है वो किससे कनेक्टेड होता है, उसके लिए उसको आपस में दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस कपलर का यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई अगर मेन बस बार में किसी भी तरीके का फॉल्ट हो गया तो वो क्या कर देगा, बस कपलर कि आपका ट्रांसफर बस बार से कनेक्ट कर देगा और अपने सप्लाई को क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा। क्लियर। तो उसी चीज को लिख दिया मैंने, बोथ ऑफ दिस बस बार, जो आपका ट्रांसफर बस बार और मेन बस बार आर कनेक्टेड थ्रू बस बार सर्किट। तो दोनों जो बस बार सिस्टम है वो बस कपलर के थ्रू आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्लियर। सर्किट ब्रेकर, ठीक है, विथ सच एन अरेंजमेंट्स ऑफ 2 बस बार एंड आइसोलेटर्स on both side of circuit breaker, continuity of supply can be maintained। कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर है ना, वो दोनों एंड पे यूज होता है। ठीक है, दोनों एंड पे हम लोग यूज करते हैं पूरे उसको। आइसोलेटर का मेन काम क्या है, ये भी सर्किट को, आइसोलेटर का मेन काम क्या है कि किसी भी चीज को आइसोलेट करेगा, ठीक है, या कनेक्ट भी करेगा। सेम काम सर्किट ब्रेकर का भी है कि अगर फॉल्ट होता है तो सर्किट को ब्रेक करेगा, अगर फॉल्ट नहीं है तो सर्किट को क्या करेगा, मेक करेगा, बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंड पे क्या होता है, आइसोलेटर, आपने देखा था कि दोनों एंड पे आपका जो आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा था, इनकमिंग वाले पे भी और आउटगोइंग वाले पे भी। क्लियर। ट्रांसफार्मर के पास में भी। तो उसी चीज को लिख दिया, बोथ ऑफ दिस बस बार आर कनेक्टेड थ्रू बस कपलर सर्किट ब्रेकर। दोनों बस बार जो होता है वो आपका बस कपलर सर्किट ब्रेकर के द्वारा आपस में कनेक्टेड होता है। with such an arrangement of this bus bar and isolator both side of circuit breaker। ठीक है, तो जो आपका बस आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर होता है वो दोनों साइड पे कनेक्टेड होता है पावर सप्लाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। while
डूइंग मेंटेनेंस वर्क इन एनी बस बार और सर्किट ब्रेकर ऑन प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। या अगर मान लो कि किसी भी बस बार में हम लोग को मेंटेनेंस का काम करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि आइसोलेटर की सहायता से उसको क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, और देन उसी आइसोलेटर की सहायता से दूसरे बस बार को हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं कि आपका सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर यूज करते हैं कि अपने जहां पे जिस तरीके की संभावना हो, अगर ठीक है, अगर मेन बस बार को से सप्लाई देना हो तो देन वहां पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अगर आपका ट्रांसफर बस बार से कनेक्ट करना हो तो देन आइसोलेटर के द्वारा हम लोग वहां पे कनेक्ट करा देंगे और वहां भी सर्किट ब्रेकर यूज होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रांसफर बस बार में आपका सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, मेन बस बार में यूज नहीं करेंगे, या आपका जहाँ पे आउटगोइंग है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ वहां पे हम लोग नहीं करेंगे। मतलब हम लोग दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर। आगे देखिए, नॉर्मली 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसमें 2 ट्रांसफार्मर यूज हो रहा था, वो भी सिंगल फेज का। अपने को ध्यान में रखना है कि ट्रैक्शन सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर जो यूज हो रहा है ना वो सिंगल फेज का यूज हो रहा है। और कितना, 2। और उसकी रेटिंग भी हम लोग ने देखी थी, उसकी रेटिंग 10 MVA या 12.5 MVA, ठीक है। रेटिंग 10 और 12.5 MVA, ठीक है, या 132/25 kV आर इंस्टॉल्ड इन ए ट्रैक्शन सब स्टेशन, ठीक है। और इस तरीके का जो आपका ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं ST और इसको बोलते हैं हाई टेंशन एंड लो टेंशन, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर की ये रेटिंग होती है और ये 132 जो होता है वो 25 kV में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके का हम लोग ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। देखिए इसमें आगे कुछ और पॉइंट्स है, उसको नोट डाउन कर। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स और है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला कि 2 ट्रांसफार्मर यूज होता है जिसकी रेटिंग क्या होती है, 10 MVA या 12.5 MVA, ठीक है। तो एक वर्किंग में रहता है, दूसरा क्या रहता है, स्टैंड बाई में रहता है। क्लियर। उसी चीज को लिख दिया मैंने, ऑफ द 2 ट्रांसफार्मर ओनली 1 विल बी इन ऑपरेशन। 2 ट्रांसफार्मर में से एक जो होता है वो ऑपरेशन में होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्टैंड बाई में होता है। क्लियर। नॉर्मली द अदर 1 एक्टिंग एज अ स्टैंड बाई। दोनों वर्किंग में नहीं रहता है, एक हमेशा स्टैंड बाई में रहता है, एक को हमेशा क्या रखते हैं अपन, बैकअप के लिए रखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का मेंटेनेंस का वर्क हो या किसी भी तरीके का फॉल्ट हो जाए तो दूसरे का हम लोग यूज करते हैं और दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, स्टैंड बाई में रखते हैं, ठीक है, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि ट्रैक्शन का जो लोड है वो 24 आवर हम लोग अवेलेबल करा सके। क्लियर। आगे देखिए, आउटपुट वोल्टेज ऑफ 25 kV इज मेंटेन, ठीक है। जो आपका आउटपुट वोल्टेज जो होता है ट्रैक्शन लोड के लिए कितना होता है, 25 kV होता है। वो कैसे मेंटेन किया जाता है, मेंटेन विद इन -5% टू 10%। इसको अपने को ध्यान में रखना है कि जो आपका ट्रैक्शन जो आउटपुट वोल्टेज है 25 kV को, उसको किस रेंज के अंदर हम लोग मेंटेन करते हैं, -5% टू 10% विद द हेल्प ऑफ टैपिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैपिंग प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो टैपिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो 25 kV का जो वोल्टेज रेंज है ना, उसको हम लोग इस रेंज 25 kV का जो वोल्टेज है उसको -5% टू 10% कि हम लोग टैपिंग के द्वारा विद द हेल्प ऑफ टैपिंग, ठीक है, टैपिंग प्रोवाइड करके ट्रांसफार्मर पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरीके का जो सप्लाई है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्पेसिंग ऑफ दिस सब स्टेशन आर 50 टू 90 किलोमीटर। और इसको अपने में ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस तरीके का जो सब स्टेशन का स्पेसिंग कितने किलोमीटर होता है, 50 से 90 किलोमीटर का क्या होता है, स्पेसिंग होता है। क्लियर है। लास्ट 1 पॉइंट, दिस सब स्टेशन आर अनअटेंडेड टाइप एंड आर कंट्रोल्ड बाय रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो आपका ट्रैक्शन सब स्टेशन है, ठीक है, वो किस तरीके का होता है, अनअटेंडेड टाइप, और उसका कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको दूर से ही इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लेआउट एंड उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।